देखिए, संस्कृत का छठा लेसन लेकर आए हैं भारतीय संस्कारा। 10th में जो एग्जाम देने वाला है जरूरी पढ़ लीजिएगा भारतीय संस्कारा। इससे आपको चारों ऑब्जेक्टिव कम से कम जरूरी पूछेंगे। ठीक है, भारतीय संस्कारा के बारे में आप लोग जरूर ऑब्जेक्टिव के बारे में जानिए। जो नया स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग हम बता सकें। पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा कर्म डैडस परमागति, यानी शिक्षा कर्म कहाँ से शुरू होता है? तो जीवन से। कहाँ से? जीवनस्य से यो शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से। जो चरित्र का निर्माण होता है वो संस्कारों से होता है। चरित्र का निर्माण 2 के ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो आप लोग पता है शैशव संस्कार कितना होते हैं? 6 होते हैं। कितना होता है? 6। याद करके जाइएगा। देखो बहुत से एग्जाम में है, 18, 19, 20, 21, 23, आपको बहुत से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, याद करते जाइए। देखो ये भी 24 में पूछा गया है, ये 20 में पूछा गया है। देखिए, ठीक है। चौथा देखिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? देखिए, अंत्येष्टि माने अंत्य संस्कार। अंत्येष्टि माने कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार। तो ये मरने के बाद होता है। मरने के बाद होता है। चौथा के ए हो जाएगा, मरने के बाद। ऑप्शन क्या है? चौथा के ए। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा दिया हुआ है, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कारों का महत्व क्या है? साहित्य ग्रंथों में लिखा हुआ, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कारों का नामांतर क्या होता है? माने ये नामांतर कब होता है? तो नामांतर होता है गोदान में। क्या होता है? गोदान में होता है। छठा, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। सातवां देखिए, सातवां दिया हुआ, संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार कुल 16 होते हैं। कितना होता है? 16 संस्कार होते हैं। इसमें 5 प्रकार के संस्कार होते हैं और कुल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। आठवां देखिए, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है, आठवां के बाद चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां देखिए, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद लेना चाहिए? तो ये वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना चाहिए। किनका आशीर्वाद लेना चाहिए? वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना चाहिए जीवन के मुख्य अवसरों पर। ये आपको होगा 10वां के 9वां के डी हो जाएगा। 9वां के बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? यानी सप्तपदी जो होता है कर्मकांड किस कांड पर होता है? तो विवाह में होता है। ठीक है, ये सप्तपदी कर्मकांड विवाह में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11, गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य है? यानी गोदान किस में होता है? तो किसान संस्कार में गोदान होता है। अगला देखिए 12 क्वेश्चन, कन्यादान किस संस्कार में होता है? पता है आप लोग कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। कन्या का दान विवाह संस्कार में होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं 13 की ओर। 13 दिया हुआ, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार एकदम होता है ना, तो उसको समापवर्तन कहते हैं। जो अंतिम संस्कार शिक्षा संस्कार होता है एकदम अंतिम शिक्षा संस्कार। ठीक है, 14 देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है। गोदान नहीं आता है। 15 देखिए, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो शैक्षणिक संस्कार आपको 5 होते हैं। कितना होते हैं? 5 होते हैं शैक्षणिक संस्कार। अगला देखिए 16, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म से पूर्व संस्कार है सीमांतोन्नयन। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, 17 दिया हुआ, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। 18 के बाद चलिए 17 के बाद 18 क्वेश्चन। 18 दिया हुआ, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है संस्कारों से। किससे होती है? संस्कारों से होती है। 19वां, जन्म से पूर्व कितने संस्कार है? तो जन्म से पूर्व आपको 3 संस्कार है। ठीक है, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन देखो नहीं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए 18, 19, 20, 22, 24 बहुत से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, 19 हो गया। 20वां क्वेश्चन को चलते हैं। 20वां दिया, मनुष्य गृहस्थ जीवन कब प्रवेश करता है? मानी गृहस्थ जीवन मनुष्य कब चालू होता है? तो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के साथ जब विवाह कीजिएगा तो आपके साथ गृहस्थ जीवन चालू हो जाएगा। अगला देखिए 21, भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? मानी संस्कारों का महत्व किस काल से ही चला आ रहा है? तो ये प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। ठीक है, और बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, 22वां, पुष्पन संस्कार कब होता है? तब पुष्पन संस्कार होता है जन्म से पहले। पुष्पन संस्कार होता है जन्म से पहले होता है, याद कर लीजिएगा। 22वां के बाद 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां दिया हुआ, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान आपको निष्क्रमण संस्कार में होता है।
24 देखिए, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है आपको संस्कार। क्या है? संस्कार। 25वां देखिए, समाप्त वर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समाप्त वर्तन संस्कार का उद्देश्य है जो जब पढ़े जाए तो गुरु गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, उसी को बोलते हैं समावर्तन संस्कार। उस समय से पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए 26, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो 26 का आपको हो जाएगा गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण। इसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार का प्रयोजन, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण। ठीक है। 26 के बाद 27वां देखिए, 27वां दिया, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमांतोन्नयन के संस्कार का प्रयोजन गर्भवती की गर्भ रक्षा करना। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भ रक्षा करना होता है। 28वां, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का उपादान महत्वपूर्ण क्या है? तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, किसान संस्कार कहाँ होता है? तो किसान संस्कार आपको होता है गुरु गृह में ही। जब पढ़े लिखे जाते होंगे तो गुरु गृह में ही किसान संस्कार हो जाता है। अगला देखिए 30वां, पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भ धारण करना। पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भ धारण करना। 30 हो गया। 30 के बाद अगला चलते हैं 31 क्वेश्चन। 31 दिया, किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? तो किसान संस्कार को गोदान भी कहा जाता है। 32, लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। 33, भारतीय जीवन दर्शन ने महत्वपूर्ण नुमापादन डैडसिटी स्थान को उचित पद से भरे। उचित पद से भरे मैंने क्या पढ़ेगा इसमें? तो भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण क्या है? तो भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण है संस्कार। क्या है? संस्कार बहुत अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34, जन्म से पूर्व संस्कार क्यों होता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ के संस्कारोपण के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें से डी माने इनमें सभी के लिए होता है जन्म से पूर्व संस्कार। अगला देखिए 35 क्वेश्चन। 35 दिया हुआ, प्राचीन काले शिष्या इति कथ्यते, माने प्राचीन काल में शिष्या क्या कहलाते थे? तो ब्रह्मचारी। क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी कहलाते थे। अगला देखिए 36 क्वेश्चन, निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन होता है? तो विवाह संस्कार होता है गृहस्थ जीवन को प्रवेश करने। अगला देखिए 37, पहले शिष्य वेदाराम कहाँ करते थे? तो ये गुरु गृह में पहले शिष्य वेदाराम करते थे, यानी शिष्य का पढ़ाई लिखाई शुरू होता था। 37 के बाद 38 क्वेश्चन चलते हैं। 38 लिखा हुआ, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो उपादान आपको बताया अभी जस्ट, जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा है। सॉरी, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है संस्कार। क्या है? संस्कार। 38 के सी हो जाएगा। 39 देखिए, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? सीमांतोन्नयन संस्कार का, तो ये गर्भवती की प्रसन्नता होता है सीमांतोन्नयन संस्कार का मतलब। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए 40 क्वेश्चन। 40 दिया, किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो किसान संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो शिक्षा काल के अंतर्गत किसान संस्कार होता है। 41, चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? चूड़ा कर्म संस्कार शैशवावस्था के अंतर्गत होते हैं, माने बचपन में ही हो जाते हैं चूड़ा कर्म। 42, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? आप लोगों को पता है मंडप का निर्माण किस में होता है? विवाह संस्कार में होता है। 43 क्वेश्चन, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में आपको 6 संस्कार होते हैं। 43 का उसको बी हो जाएगा। 43 के बाद 44 क्वेश्चन चलते हैं। 44 देखिए, गर्भधारण किस संस्कार में होता है? तो गर्भधारण आपको जन्म से पूर्व संस्कार होता है। अगला देखिए 45, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है मेन संस्कार होता है। क्या होता है? संस्कार। 46, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो आप लोग पता है दाह संस्कार। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार होता है। 47 क्वेश्चन देखिए, नामकरण किस संस्कार में होता है? ये नामकरण, नामकरण कर दिया, नामकरण होना चाहिए। नामकरण किस संस्कार में होता है? तो ये तो बचपन में होता है। नामकरण किस में होता है? बचपने में हो जाता है, जब जन्म के बाद बच्चे का नाम रखा जाता है उसको बोलते हैं नामकरण संस्कार। अगला देखिए 48 क्वेश्चन देखिए, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ काल में आपको एक संस्कार होता है। कितना होता है? एक संस्कार। 49 क्वेश्चन,
कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो शिक्षा के मध्य में, शिक्षा आरंभ में, शिक्षा के पूर्व, शिक्षा का अवसान, माने शिक्षा के अवसान में हो जाएंगे, यानी खत्म करने के बाद, शिक्षा खत्म करने के बाद उसको घर भेज दिया जाता है। 49 हो गया। 50 क्वेश्चन देखिए, 50 दिया हुआ, शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता है? माने शिष्य जो चेला होता है उसका पहला सौर कर्म, पहला प्रदर्शन गुरु के घर होता है, गुरु के घर होता है। ठीक है। 51 देखिए, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो गुरु शिष्य को अपने घर ले जाके शिक्षारंभ करवाते हैं। अगला देखिए 52 क्वेश्चन, शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? तो शिष्य। शिक्षा का नियम का पालन कौन करता है? तो शिष्य करता है। 53 देखिए, गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते हैं? तो उपदेश। क्या देकर धन भेजते हैं? उपदेश देकर घर भेज देते हैं कि जाओ अब तुम अपना वेदाराम गृहस्थ जीवन शुरू करो। अगला क्वेश्चन है 53 के बाद 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य वेदाराम कहाँ करते थे? वेदाराम कहाँ करते थे? तो ये वेदाराम गुरु के घर किया करते हैं। 55, भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार में दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 56, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं अंतिम शिक्षा संस्कार को समापवर्तन। क्या बोलते हैं? समापवर्तन। इसमें आपको संस्कार, भारतीय संस्कार में 56 क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट बनता है। आप लोग देख ही रहे एग्जाम में बहुत बार बार आता है, इसीलिए आप लोग इसको पूरा